kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. सो हमने टोटल की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया है और टोटल की फील्ड को सिलेक्ट किया है और प्रॉपर्टी में हम इवन के टैब में से डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डबल क्लिक का ऑप्शन है। डबल क्लिक ऑप्शन आमतौर पर यूज होता है जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करूं तो हमारा रिजल्ट जनरेट हो, या जब मैं माउस डाउन करूं, या जब माउस इसके ऊपर मूव करूं, अप करूं, या कोई भी की उस पर प्रेस करूं तो वो रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होगा। तो इन डिफरेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स में से मैं ऑन माउस मूव का इवेंट सिलेक्ट करता हूं और इस ऑन माउस मूव इवेंट में हम इसकी ड्रॉप डाउन एरो पे जा रहे हैं और यहाँ से इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद इस डॉटेड बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके पीछे जो इसकी कोडिंग की विंडो है वो बेसिकली हमारे पास ओपन होती है। इस कोड विंडो में आने के बाद सबसे पहले फील्ड का नाम आ रहा है कि हमने कौन सी फील्ड सेलेक्ट की है। हमने टोटल की फील्ड सेलेक्ट की हुई है। टोटल की फील्ड पे किस इवेंट या किस प्रोसीजर पे हम काम कर रहे हैं, हम ऑन माउस मूव पे काम कर रहे हैं और इसका एक सिंपल फंक्शन कंप्यूटर में एक्सेस खुद से क्रिएट कर दिया है और इस फंक्शन के बीच में हमें अपना विज्ञान जो है वो बिल्कुल करेक्ट टाइप करना है। तो हमें काम ये करना है, हम कह रहे हैं कि टोटल बराबर हो जाए इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फील्ड की स्पेलिंग और यहाँ पर लिखी हुई स्पेलिंग्स के अंदर फर्क होगा तो आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आइदर हमने ये जो हेडिंग्स लिखी हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट की विंडो पर क्लिक करते हैं। टोटल की स्पेलिंग TOTAL बिल्कुल ठीक लिखी है हमने। उसके बाद हमारे पास मैथ MATH है, साइंस SCI है और इंग्लिश में ENGLISH है और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है। इंग्लिश पूरा है, मैथ MATH है और साइंस हमारा शॉर्ट में SCI लिखा है। ये काम करने के बाद हम देन फाइनली डायरेक्टली इस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो को डायरेक्टली क्लोज करेंगे और अपने फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। फॉर्म पर आने के बाद हम व्यू में जा रहे हैं और फॉर्म व्यू के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड डेटाबेस में फील्ड है वो हमें नजर आ रहा है, टोटल हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हम टोटल की फील्ड के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, आप देखें ऑन माउस मूव के ऊपर हमने टोटल का फंक्शन रखा हुआ था और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया। इसी तरह से अब मैं रिकॉर्ड नंबर 2 पर जा रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑन माउस मूव से देखें सेकंड स्टूडेंट का टोटल भी हमारे पास आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर माउस मूव करने से रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। इस तरह से हर स्टूडेंट की टोटल की फील्ड के ऊपर माउस मूव करने से हमारे पास उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा। और इवन अगर मैं रिजल्ट चेंज करता हूँ तो आप देखें कि इसमें रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। ये कब अपडेट होगा? जब माउस मूव होगा। तो ऑटोमेटिकली टोटल हमारा ऑन माउस मूव के ऊपर क्रिएट हो गया और रिजल्ट जनरेट होगा। इसी तरह का काम हम परसेंटेज और ग्रेड को भी करना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त पहले डिजाइन पे चले जाते हैं, परसेंटेज की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसके भी ऑन माउस मूव इवन प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज बराबर है टोटल डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को 100 में से नंबर दिए इसलिए वो बनते हैं 300। ओवरऑल परसेंटेज 100 में से निकलती है। बिल्कुल एक्सेल जैसे फॉर्मूले हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। फाइनली हम क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू करते हैं। आप देखें पहले स्टूडेंट पर परसेंटेज आ गई, देन इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट की, देन इसी तरह से बाकी तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनली हम लोग चलते हैं ग्रेड के फार्मूले की तरफ। तो ग्रेड के फार्मूले को यूज करने के लिए हमने ग्रेड की फील्ड को सिलेक्ट किया और ऑन माउस मूव के इवन प्रोसीजर में जाकर उसके डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इफ का मतलब है अगर। हमने कहा इफ अगर परसेंटेज बड़ी है, ग्रेटर देन है 80 से, देन परसेंटेज को बराबर कर दे A+ के। और अगर ऐसा नहीं होता
तो हम कहते हैं एल्स, वरना इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 7 से देन लिखना था ग्रेड को बराबर कर दे ए के, एल्स वरना अगर परसेंटेज बड़ी है 60 से देन ग्रेड को बराबर कर दे बी से, एल इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 50 से देन ग्रेड को बड़ा कर दे सी से, एल्स अगर परसेंटेज बड़ी है 40 से देन ग्रेड को बराबर कर दे डी के, एल्स अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है, चलिए नाउ अब हम लिख देते हैं जी परसेंटेज की वैल्यू छोटी है बराबर है 39 के, देन ग्रेड को बराबर कर दे फेल। अब जितने हमने इफ और लगाए हैं उसके हम एंड इफ लगेंगे। ये प्रोग्राम की एक कंडीशन होती है, इसको हम लूपिंग कहते हैं। हमने जितने इफ लगाए उसकी एल्स और उसकी एंड इफ लगाए। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है ये जरूरी नहीं आप डिजाइन इसी तरह से बनाएं, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके कि हर इफ का अपना एंड इफ और हर इफ के बाद अगर मल्टी इफ कर रहे हैं तो उसका एल्स लगाते हुए उसको एंड इफ किया गया। तो ये समझने के लिए बेसिकली इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया। आप अगर चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो ना बनाएं। फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं और व्यू के अंदर होम व्यू में जाते हैं और माउस मूव करते हैं तो पहले स्क्रीन का टोटल आ गया, देन नेक्स्ट करते हैं दूसरी स्क्रीन का टोटल, और नेक्स्ट करते हैं तीसरी स्क्रीन का टोटल, और इस तरह से अब देखें उसकी ग्रेड परसेंटेज और एवरीथिंग यहाँ पर ऑन माउस मूव करने से हमारे क्रिएट होगा। और अगर मैं इनके नंबर्स को यहाँ पर चेंज करता हूँ तो अल्टीमेटली ऑन माउस मूव करने से हमारे पास इसका टोटल परसेंटेज और ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो ये बेस्ट फार्मूला और बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऑन माउस मूव की मदद से जनरेट कर सकते हैं। ऑन माउस मूव के इवेंट के बाद कुछ और इवेंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और भी कुछ चीजों का अंदाजा हो सके कि कौन कौन से इवेंट्स बेसिकली हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले इवेंट को हम देखते हैं जो कि ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक का इवेंट बेसिकली परफॉर्म करेगा कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो बेसिकली हमारा टोटल आंसर जो है वो जनरेट हो। तो ऐसा काम करने के लिए मैं सबसे पहले अपने बटन के ऑप्शन में जाता हूं और ये बटन का ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन के टैब में। आप बटन को सेलेक्ट करेंगे और अपने फॉर्म पर आकर एक स्मॉल सा बटन क्रिएट करेंगे। बटन का अपना एक विजेट ओपन होगा, उस विजेट को आपने कैंसिल करना है। बटन का नाम हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक हम लोग देते हैं क्लिक। बटन का नाम हमने क्लिक रखा, देन उसके बाद इवेंट में से हम सेलेक्ट करते हैं ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट के इवेंट प्रोसीजर में जाते हैं और इसके डॉटेड बटन पे क्लिक करके हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फॉर्मूले को जो हमारा टोटल का पहले फॉर्मूला था वहां से कॉपी कर लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। और इस फॉर्मूले को मैं ऑन क्लिक के इवेंट पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। देन टॉप से क्रॉस करते हैं विंडो को और अब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं यानी व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे और पहले इस रूम के नंबर्स को चेंज करता हूं तो आप देखें टोटल पे माउस मूव करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ऑन माउस मूव का जो इवेंट है बेसिकली मैंने वो यहाँ से हटा दिया है और अब उसी जगह मैंने क्लिक के ऊपर काम किया। अब देखें जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ और टोटल आंसर आया। जबकि परसेंटेज और ग्रेड के ऊपर हमने स्टिल ऑन माउस मूव रखा हुआ है। जब मैं परसेंटेज के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ और ग्रेड के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो क्लिक इवेंट यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको समझाना था जिसका
मेन मकसद आमतौर पे बटन के जरिए हम लोग हासिल कर सकते हैं कि हम किसी बटन पे क्लिक करें और उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो हमारा जनरेट हो। अपने व्यू पे जाकर और फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाते हैं और अब मैं काम करना चाहता हूं बेसिकली गॉड फोकस के अंदर। गॉड फोकस का इवेंट बेसिकली काम करेगा जब हमारा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा। तो हम इसके लिए इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और फार्मूला पेस्ट कर देते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे जाकर प्रोग्राम को चलाते हैं। देन अब इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर चेंज कर रहा हूं और देखें जैसे ही कर्सर उसके अंदर गया, क्लिक हुआ, फौरन से आंसर अपडेट हुआ। इसको हम दोबारा से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू को 90 और 9 करता हूं और अपने कीबोर्ड के टैब के बटन को प्रेस करता हूं तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली टोटल की फील्ड में गया। जैसे ही कर्सर टोटल की फील्ड में गया, ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ, परसेंटेज जनरेट हुआ और ग्रेड हमारा जनरेट हुआ। तो गॉड फोकस एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसके जरिए हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब कर्सर उसके अंदर रहता है। देन उसके बाद है लॉस फोकस। लॉस फोकस का मतलब है कि कर्सर जब वहां से बाहर निकले, तो मैंने गॉड फोकस के इवेंट को हटा दिया है और लॉस फोकस के इवेंट पे जाकर एरो पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने पेस्ट कर दिया और देन उसके बाद एप्लीकेशन को बंद करते हैं और इसको अब मैं फॉर्म व्यू करता हूं। फॉर्म व्यू करने के बाद अब काम ये करना है कि रिजल्ट चेंज है। अब देखिए टैब बटन दबा रहा हूं, कर्सर उसके अंदर जा रहा है लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट कब चेंज होगा? जब कर्सर यहां से बाहर निकलेगा, यानी मैं जब दोबारा टैब बटन प्रेस करूंगा तो देखिए आंसर टोटल का खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है, हम दोबारा करके देखते हैं। मैंने आंसर 80 और 80 किया और मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर जनरेट नहीं हुआ, सॉरी रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं टैब बटन दबाकर परसेंटेज पे जाऊंगा तो आप देखें टोटल खुद ब खुद जनरेट हो गया। तो ये भी एक कमांड, एक कंडीशन या एक इवेंट जिसके जरिए हम लोग आंसर को कर्सर की पोजीशन छोड़ने पर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑन माउस मूव, माउस अप, माउस डाउन, ये सारे ऑप्शंस हमने पहले ही देख लिए हैं एंड आई होप कि ये काफी हद तक आपको क्लियर भी होगा।